वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। तो आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें किस किस प्रकार की आय प्राप्त होती है या यूँ कहें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम अर्निंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर कितने कितने प्रकार की अर्निंग होती है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अर्निंग की बात करें तो डिविडेंड, जो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जो भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उनको शेयर में इन्वेस्ट करने पर कंपनी जो कुछ डिविडेंड देती है, वो जो डिविडेंड प्राप्त होती है वो उनके इनकम में ऐड हो जाता है। तो डिविडेंड के फॉर्म में एक इनकम प्राप्त होती है। नंबर 2 इनकम जिसकी बात करें तो वो इंट्राडे कहलाती है। इंट्राडे का मतलब है कि सेम डे खरीद करके सेल कर देना, और उसके द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है वो इंट्राडे कहलाती है। मान लीजिए कोई स्टॉक आप सपोज कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने 2000 रुपये पर बाई किया और सेम डे स्टॉक 50 रुपये बढ़ गया और 2050 पे आप सेल कर लिया, तो टोटल जो 50 रुपये का मुनाफा हुआ, जो कि चूँकि आपने सेम डे खरीदा और सेम डे बेचा, तो वो इंट्राडे में काउंट हो जाता है। वैसी जो अर्निंग होती है उसे हम लोग इंट्राडे कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो अर्निंग जो होती है, इसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, STCG या पोजिशनल। बहुत सारे लोग जो पोजिशनल स्टॉक खरीद लेते हैं कुछ दिन के लिए, 2 3 4 5 महीने के लिए खरीदते हैं, या 1 वीक के लिए, 2 दिन के लिए। आज खरीदे, दूसरे तीसरे दिन मुनाफा हुआ, उसको बेच दिए। तो वैसी जो अर्निंग जो होती है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो परिभाषा है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आप आज खरीदे और 1 साल आप उन्हें उस स्टॉक को होल्ड कर लिया और 1 साल के बाद आप उसे सेल करते हैं, तो 1 साल के बाद अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ट्रीट होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आय मतलब टैक्स की जो देनदारी बनती है वो डिफरेंट तरीके की होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। 5वें और 6ठे प्रकार की जो है, बहुत सारे लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट में जो गेन प्राप्त होता है वो एक प्रकार की इनकम हो गई। और नेक्स्ट जो है डेट म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा जो मुनाफा प्राप्त होती है उसे हम लोग डेट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स की देनदारी बनती है। तो अब आइए समझते हैं कि ये कैसे होती। सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम की बात करें तो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, और पूरे साल कंपनी के द्वारा जो भी डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है, तो वो डिविडेंड आपके इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। चाहे वो 10%, 20% या 30%, जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अनुसार टैक्स की देनदारी बनती है। आई होप आप ये समझ गए हैं। या इसे एक एग्जांपल से इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपने ITC में इन्वेस्ट किया, सपोज कीजिए 100 शेयर आपने लिया, सपोज कीजिए 2 रुपये प्रति शेयर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, तो 100 × 2 इट मीन्स 200 रुपीज़ कंपनी से आपको डिविडेंड के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये 200 रुपया जो आपको प्राप्त हुआ, इस 200 रुपया ये आपके कुल आय में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्राडे। इंट्राडे उन लोगों के लिए है जो दिन भर खरीद बिक्री करते हैं, जो भी मुनाफा प्राप्त करते हैं, और ईयर एंड पे एक कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितनी टैक्स की देनदारी बनती है। वो बिज़नेस में ट्रीट करते हैं या बिजनेस ऑब्वियसली इंट्राडे करते हैं तो वो बिज़नेस इनकम में ही ट्रीट होगा, तो उसके अनुसार सारे खर्चे उसमें निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट होती है उसके अनुसार उनकी टैक्स की देनदारी बनती है। अब शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड में STCG होता है। ऑब्वियसली 2 3 4 5 दिन या महीने, 6 महीने, 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक को खरीदते हैं और एक पॉइंट सर्टेन अमाउंट मुनाफा वो कर लेते हैं, तो वो जो मुनाफा होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर 15% का टैक्स चार्ज होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 15% उस पर लगता है। जो भी साल भर में आपने इस प्रकार का जो गेन प्राप्त किया उस पर आपको 15% का कैपिटल गेन लगता है। अब आइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसे गेन क्यों कहते हैं, अगर आपने कोई शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसे 1 साल तक होल्ड कर लेते हैं, और 1 साल के बाद अगर उस शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट होता है, जिस पे 10% का फ्लैट टैक्स लगता है। आफ्टर 1 लाख कंसिडरेशन, 1 लाख के गेन के बाद जितना भी गेन होता है उस पर आपको 10% का कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसको इस प्रकार समझते हैं। सपोज कीजिए आप आज की डेट में सपोज कीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल बाद अगर आप उसको रिडीम करते हैं
उस समय की अगर उसकी वैल्यू मान लीजिए 11,50,000 रुपये हुई, तो उस 11,50,000 में से आपकी जो गेन हुई 1,50,000 की, तो 1,50,000 में से 1 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 1 लाख के ऊपर जितना गेन होगा, इट मीन्स कि 50,000 का 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और तीसरी प्रकार का जो डेट म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की परिभाषा है, इसमें आपको ये बात समझना होगा कि इसमें जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो ट्रीटमेंट होती है, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल के बाद रिडीम करते हैं या सेल करते हैं, तो जितना भी गेन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है, और 3 साल के पहले अगर रिडीम करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो 3 साल के बाद जो भी आप रिडीम करते हैं उस पर आफ्टर इंडेक्सेशन 20% का टैक्स लगता है। आप इसे इस प्रकार समझिए, आफ्टर इंडेक्सेशन 20%, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और 3 साल के पहले अगर रिडीम कर लेते हैं तो जो कुछ भी आपने गेन प्राप्त किया है वो आपके नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग टू योर स्लैब आपको टैक्स लगता है। अब इंडेक्सेशन को समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपया का आज डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल बाद अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 5 या 6 अगर सपोज कीजिए 7% का आपका फंड गेन किया, तो इंडेक्सेशन में इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। मान लीजिए भारत सरकार ने 5% का इन्फ्लेशन डिक्लेयर किया है हर साल का, देख लीजिए एवरेज अगर 5% का आ रहा है और आपका फंड 7% गेन हुआ है, तो रियल रिटर्न आपका 2% ही कहलाएगा। तो उस 2% पे जो भी गेन होगा उसके अकॉर्डिंग 20% फ्लैट आपको टैक्स लगेगा। वो 5% माइनस होकर के इंडेक्सेशन का वो बेनिफिट मिल जाएगा आपको। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो आपको आज इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।